अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बट किचन फूड सीक्रेट्स। अल्लाह आपके घर को खुशियों और बरकतों से भरा रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बड़ी ईद पे कुर्बानी के बाद फौरन बनने वाली और सबसे पहले बनने वाली वो डिश कौन सी है, जरा बताएं। और जिसका घर वालों को इंतजार होता है कि कब आए और कब हम इसे पकाना शुरू करें, और वो है स्पेशल डिश कलेजी। कलेजी को हम इस तरीके से पकाएंगे कि इसे खाकर आपको हैवीपन महसूस नहीं होगा। इसको हम प्याज के बगैर बनाएंगे, लेकिन फिर भी इसकी बहुत ही शानदार ग्रेवी तैयार होगी। मज़ेदार और चटखारेदार इस कलेजी की वीडियो का आप कोई भी पार्ट मिस ना करें। इसमें बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 किलो कलेजी ली है। इसको इस तरह नाइफ के साथ हम काट लेंगे। कसाई से मैं कटवा कर नहीं लाई, मैं खुद ही इसको बहुत अच्छे तरीके से काट लूँगी। पहले हम इसे इस तरह लंबाई के रुख काट लेंगे और बाद में इस तरह की इसकी चकोर बोटियां बना लेंगे। सारी कलेजी को इस तरह मैंने कट कर लिया है। ये देखें, ना मैंने ज़्यादा बोटियां छोटी बनाई हैं और ना ही ज़्यादा बड़ी। कलेजी के ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है, उसे हम उतार देंगे। ये देखें, इस तरह से हम उतार देंगे हाथ के साथ। इस झिल्ली को उतारना ज़रूरी है। अगर आप इसे नहीं उतारेंगे तो कलेजी कुक होने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा और मसाले भी इसके अंदर तक नहीं जाएंगे। झिल्ली उतारने से एक तो ये कुक जल्दी हो जाएगी और दूसरा इसमें मसालों का टेस्ट अंदर तक जाएगा। इसी तरह हम सारी बोटियों से इसकी झिल्ली उतार लेंगे और झिल्ली उतार कर इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब हम कलेजी में पानी ऐड कर देंगे। पानी हम इतना ऐड करेंगे जिसमें बोटियां अच्छे से डिप हो जाएं, और 2 टेबल स्पून हम इसमें सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे। सिरका ऐड करने से कलेजी की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और जो कलेजी में से ब्लड निकलता है वो भी बंद हो जाएगा। सिरके वाले पानी में कलेजी को हम 4-5 मिनट रखेंगे। इससे ज़्यादा हम इस पानी में कलेजी को नहीं रखेंगे, नहीं तो इसका कलर वाइट हो जाएगा। 5 मिनट के बाद कलेजी को हमने पानी से निकाल लिया। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे और इस ऑयल में हम इसको 4-5 मिनट फ्राई करेंगे। ये 1 प्याली ऑयल है, इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। लहसुन अदरक अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें कलेजी ऐड कर दूंगी। कलेजी को हम लहसुन अदरक में अच्छे से भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। कलेजी को सिरके वाले पानी में डालने से स्मेल तो वैसे इसकी बहुत कम रह जाती है, लेकिन फिर भी हम इसको अच्छे से भूनेंगे कि इसकी स्मेल बिल्कुल भी ना आए। इस पॉइंट पे हम इसमें आधा टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। मज़ेदार और चटखारेदार कलेजी आप इस रेसिपी से ज़रूर बनाएं। ये कलेजी खाकर आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि कलेजी हज़म हो फिर हम गोश्त खाएं। ये इतनी लाइट बनती है कि मिनटों में हज़म हो जाएगी। कलेजी का सारा पानी हमने ड्राई कर लिया और ये अच्छे से भून भी चुकी है। अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। कढ़ाई के किनारों पे जो थोड़ा मसाला लगा हुआ है उसको भी हम स्पैचुला से उतार लेंगे। पानी ऐड करने के बाद कलेजी को हम तकरीबन आधा घंटा पकाएंगे और ऊपर से कवर कर देंगे इसे। कलेजी को हमने हल्की आंच पे तकरीबन आधा घंटा पका लिया। इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है और कलेजी माशाल्लाह अच्छे से कुक हो चुकी है। ये एक बोटी में आपको चेक करवाती हूँ। ये इतनी सॉफ्ट हो चुकी है कि स्पैचुला के साथ ये टूट रही है। मैं आपको ये बोटी हाथ से भी तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट और अच्छे तरीके से ये कुक हो चुकी है। इस पॉइंट पे हम इसमें 1 पाव कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। एक बात का आप ख़ास ख्याल रखें कि जब कलेजी अच्छे से कुक हो जाए तब आपने इसमें टमाटर ऐड करने हैं, इससे पहले नहीं। कलेजी गलने से पहले अगर आप इसमें टमाटर ऐड करेंगे या दही ऐड करेंगे तो कलेजी पकने का प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा, तो ये अच्छे से कुक नहीं होगी जितना मर्ज़ी आप इसको पका लें। टमाटरों को हम स्पैचुला के साथ इस तरह से मैश कर लेंगे ताकि कलेजी में टमाटरों का अच्छा सा मसाला बन सके। आप जब इस रेसिपी से कलेजी बनाएंगे ना तो आपको और आपके घर वालों को ये कलेजी की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा और ½ टीस्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून सूखा धनिया कुटा हुआ, ½ टेबल स्पून सुरख मिर्च और ½ टेबल स्पून कुटा हुआ गरम मसाला और 2-3 हरी मिर्चें सीजर के साथ हम इस तरह से कट कर लेंगे। इन मसालों को हम इस कलेजी में ऐड कर देंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं।
प्लेट में से अच्छी तरह से हम सारे मसाले निकाल लेंगे। कलेजी में मसाले ऐड करने के बाद हम इसको 3-4 मिनट मज़ीद भूनेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले बट किचन फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कलेजी की बुनाई हम अच्छे तरीके से करेंगे। इसकी बुनाई अच्छे से होगी तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और इसका जायका भी बहुत ही मज़ेदार बनेगा। मसाले ऐड करने के बाद कलेजी की बुनाई करते हुए हमें 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब ये अच्छे से भुन चुकी है और इसमें से ऑयल भी निकल आया। कलेजी का मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें 1 प्याली दही ऐड कर देंगे। दही आपका गाढ़ा होना चाहिए। गाढ़े दही से ग्रेवी थिक बनेगी और मज़ेदार भी बहुत ही बनेगी। 1 पाव के करीब मैंने इसमें दही ऐड किया है। ये घर का बहुत ही बेहतरीन दही है। दही का सारा पानी हम ड्राई कर लेंगे। दही आप घर का इस्तेमाल करें या बाज़ार का, लेकिन आपका दही गाढ़ा होना चाहिए क्योंकि गाढ़े दही से इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी और शानदार बनेगी। दही ऐड करने के बाद कलेजी को पकते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा थोड़ा ऑयल निकलना शुरू हो गया है। अभी हम इसको मज़ीद भूनेंगे ताकि अच्छी तरह से ये भुन जाए और इसमें से ऑयल निकल आए। बाज़ लोग कलेजी नहीं खाते। पूछने पे रीज़न यही होती है कि इसमें से स्मेल आती है और ये हैवी होती है। हम इसे ऐसे तरीके से बनाएंगे ना तो इसमें से स्मेल आएगी और ना ही ये हैवी बनेंगी। कलेजी की माशाल्लाह हमने बहुत अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है और इसमें से ऑयल भी निकल आया। अब हम चटखारेदार कलेजी को डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी में हमने प्याज का ज़रा भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी ग्रेवी तैयार हुई है। इस रेसिपी से मज़ेदार और चटखारेदार कलेजी आप एक बार ज़रूर बनाएं। ये कलेजी खाकर आप हैवी बिल्कुल भी नहीं फील करेंगे। ईद के दिन आप ये कलेजी ज़रूर ट्राई करें। पूरे घर में आपकी वाह वाह हो जाएगी। ये इतनी मज़ेदार और चटखारेदार कलेजी बनेगी। जूलियन कट अदरक हम थोड़ा सा कलेजी के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा धनिया हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। आप चाहें तो कलेजी में लेमन निचोड़ के भी खा सकते हैं। ये और भी जूद हज़म हो जाएगी। मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए बट किचन फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही रखें अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।